प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। परमेश्वर के आइए आज के वचन में चलते हैं, संदेश में चलते हैं। परमेश्वर का वचन आज का है 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय का 9 वचन, जिसमें परमेश्वर के वचन कहता है, उसने मुझसे कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि यह मसीह के सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। तो इस वचन के भेद को जानने से पहले जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भी वीडियो हमारे चैनल में डाली जाए उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बहनों के पास मिलता रहे। परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आशीष को प्राप्त करते रहें। तो आज वचन देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। वचन को हम देखेंगे, उसके बाद अपने हम निजी जीवन में आएंगे। आज की भाग दौड़, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो मसीह में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उन्हें निर्बल बनना पसंद नहीं। उन्हें निर्बल बनना पसंद नहीं। वो सोचते हैं कि सामर्थ, मसा, अभिषेक, पवित्र आत्मा, ये सारी चीज मुझे बहुतायत से मिल जाए, मैं बहुत ज्यादा सामर्थी हो जाऊं, बहुत बड़ा अभिषेक मेरे पास रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे लिए मेरा अनुग्रह ही काफी है। लेकिन आज के मसीह भाई बहनों में इस बात की संतुष्टि नहीं है। कोई मसीह भाई बहन ये नहीं कहता कि परमेश्वर का धन्यवाद कि मसीह में मुझे अनुग्रह मिला है। कोई नहीं कहता। वो जाते हैं अभिषेक, प्रार्थना करते हैं कि अभिषेक मिले। आपको वरदान, अभिषेक, सामर्थ ये परमेश्वर की ओर से आता है। और परमेश्वर कब देता है? जब आपके जीवन से खुश होता है, और वो खुशी का कारण है परमेश्वर के वचन पर अपने जीवन को व्यतीत करना, उसकी आज्ञाओं को मानना। और दूसरा, किसको क्या चाहिए यह परमेश्वर तय करता है, और किसको अभिषेक, किसको मसा, किसको सामर्थ चाहिए वह परमेश्वर की ओर से नियुक्त होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम मांगते रहे, हमें मिलती नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर उसके लिए हमें नहीं चुना है, परमेश्वर उसके लिए हमें नहीं बुलाया है। कभी हम परमेश्वर की इच्छा की जानने की कोशिश नहीं करते, बस अपनी इच्छा रखे चले जाते। प्रभु ये हो जाए, प्रभु वो हो जाए, प्रभु ये कर दो, प्रभु वो कर दो। लेकिन कभी भी परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास नहीं करते। यह मनुष्य के शारीरिक विचार होते हैं। परमेश्वर कहेगा, अभी जैसे कोई व्यक्ति या कोई भाई बहन या जो विश्वासी भाई बहन है, परमेश्वर से कहेगा, प्रभु मुझे सामर्थ दे, अभिषेक दे। परमेश्वर बोलेगा, क्या इसको लेकर तू क्या करेगा? क्या जवाब है आपके पास? क्या जवाब दे सकते हो? यदि परमेश्वर आपसे बातें करे और आपसे परमेश्वर पूछे
कि क्या चाहिए और आप कहो कि मुझे सामर्थ चाहिए, अभिषेक चाहिए, कहेगा ये लेकर क्या करेगा? क्या जवाब देंगे आप? है किसी के पास इसका जवाब? इसका जवाब आप एक ही वर्ड में दे सकते हैं, प्रभु अगर अभिषेक रहेगा, मशा रहेगा, सामर्थ रहेगा तो मैं शैतान से लड़ लूँगा और शैतान को हरा दूंगा, और जितने भी बीमार आएंगे मैं उनको छू दूंगा तो वो चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर कहेगा तब तो मेरा क्या काम है, तब तो तू ही कुछ कर, सब कुछ कर ले। परमेश्वर का कार्य है किसको चंगा करना है, परमेश्वर का कार्य है दुष्ट आत्मा को निकालना, परमेश्वर का कार्य है मसीह में उन्हें चुनना और बुलाना। हमारा काम है सिर्फ प्रार्थना करना, हमारा काम है उसकी इबादत करना, उसको थैंक यू बोलना, उसका धन्यवाद करना, उसकी स्तुति करना। हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए परमेश्वर जानता है। परमेश्वर कहता है कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुझे क्या चाहिए, फिर भी मैं तेरे मुख से सुनना चाहता हूं। परमेश्वर भविष्य को जानता है, यह भी जानता है मनुष्य के मन में क्या चल रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनों को जांचने वाला है वो, आपके मन को वह जांचने वाला है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप जो मुख से बोल रहे हो ठीक है, लेकिन मन में अंदर क्या चल रहा है वो परमेश्वर जानता है। तो आप जो मन में विचार रखते हैं उसे परमेश्वर जानता है। इसलिए आप सिर्फ परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। परमेश्वर ने अपने वचन में यह भी कहा है कि तू ये सब की चिंता मत करना, क्योंकि पहले तू मेरे राज्य धर्म की खोज कर। परमेश्वर ने अपने शब्दों में पहले ही कहा है कि पहले तू क्या कर, मेरे राज्य धर्म की खोज कर, और इसकी खोज कोई नहीं करता। सबको सामर्थ चाहिए, मसा चाहिए, अभिषेक चाहिए। परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरी सामर्थ को पाना चाहता है, मेरी अभिषेक को पाना चाहता है, तो निर्बलता में मेरा अभिषेक सामर्थ सिद्ध होता है। निर्बलता में, मजबूती में नहीं, निर्बलता में। जब तू कमजोर होता है तब मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करता हूं, और तभी पता चलता है कि मददगार का क्या वैल्यू है। आप सर्वगुण संपन्न है तो आपके पास कोई कुछ भी रहे आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप निर्बल रहेंगे, कमजोर रहेंगे, एक छोटे से तिनके की अहमियत को समझेंगे। ये शारीरिक बातें मैं बोल रहा हूं, आत्मिक बातें तो अलग है। तो आप परमेश्वर में पहले निर्बल बनो, निचले स्तर में आओ। जो नीचे आता है वही ऊपर जाता है। एक सांसारिक कहावतें हैं कि जब शेर शिकार करने को होता है तो 2 कदम पीछे आता है। आपको जब ऊंची छलांग लगानी होती है तो आप काफी पीछे जाते हो, तब दौड़कर ऊंची छलांग लगाते हो। खड़े खड़े ऊंची छलांग नहीं लगाई जाती। तो पहले नीचे आना सीखो, पहले पीछे आना सीखो, तब जो अभिषेक, मसा, सामर्थ की आप विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। पहले नीचे तो आओ, तब आप ऊंची छलांग लगा सकते हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन हमारे इस चैनल पर हैं, यदि वे प्रार्थना कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर आप मैसेज करके हमसे प्रार्थना करा सकते हैं। यदि लाइव प्रार्थना कराना चाहते हैं तो हमें कॉल करें, और यदि हमारे मिनिस्ट्री, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, और उस पर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन मीटिंग होती है, ऑनलाइन प्रार्थना होती है। आपको उस मीटिंग में जोड़ा जाएगा। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।